हेलो फ्रेंड्स। आज मैं किसी मेडिसिन के बारे में बात नहीं करूँगा। बात होम्योपैथी की होगी डेफिनेटली, क्योंकि कोई और टॉपिक मुझे सही नहीं लगता। लेकिन आज हम बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो अक्सर हम जब क्लिनिक स्टार्ट करते हैं हमारे सामने आती है। जैसे हम क्लिनिक शुरू करते हैं, हमें मेडिसिन का तो नॉलेज बहुत होता है, पर हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कब सिंगल मेडिसिन देनी है, इसको क्लासिकल होम्योपैथी कहते हैं। कब सिंगल मेडिसिन से ट्रीटमेंट करना है, कब हमें हाई पोटेंसी यूज़ करनी है, कब लो पोटेंसी यूज़ करनी है, कब हमें कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। मतलब ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे सामने होती हैं। जैसा कि हमें बताया गया है कि क्रॉनिक केस में पोटेंसी धीमे धीमे बढ़ानी चाहिए। अगर केस एक्यूट है या मोस्ट सिमिलम मेडिसिन कोई मिल रही है, अगर अच्छे मेंटल्स हैं तो वहाँ पर आप हाई पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सिंगल मेडिसिन सफिशिएंट नहीं होती है। तो आज हम इसी बारे में कुछ बात करने वाले हैं। जो क्लिनिक में प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए जो हमारे गॉड हैं डॉक्टर केंट, उनके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। डेफिनेटली होम्योपैथी की डिस्कवरी डॉक्टर हैनीमन ने की है। वो हमारे जनक भी हैं और हमारे सबसे बड़े गॉड भी हैं। लेकिन होम्योपैथी को उस समय सबसे ज़्यादा समझा और जिनको आज भी फॉलो करते हैं वो डॉक्टर केंट। हम केंट रिपर्टरी का यूज़ बहुत करते हैं क्योंकि केंट साहब ने सबसे ज़्यादा काम किया है मेंटल्स पे। उनको ऐसा लगता था कि अगर हम किसी पेशेंट के मेंटल्स को, उसके मेंटलिटी को समझ लेते हैं तो हम पेशेंट को ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कभी भी होम्योपैथी में डिसीज़ को ट्रीट नहीं करते हैं, हम पर्सन को ट्रीट करते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो हमारी स्पिरिट है, वाइटल फोर्स है, वो बॉडी को चला रही है। और अगर वाइटल फोर्स में डीअरेंजमेंट हो गया है तो हमारे अंदर डीअरेंजमेंट मतलब डिसीज़ पैदा होती है। और अगर हम वाइटल फोर्स को सही कर दें तो डिसीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। इसके लिए मेंटल्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए सबसे ज़्यादा काम किया है डॉक्टर केंट ने। देखिए, आज की डेट में सॉफ्टवेयर हैं, एआई का ज़माना है। हम दूसरों के वीडियोस देखकर या फिर एआई के थ्रू मोस्ट सिमिलर मेडिसिन निकाल लेते हैं। पहले के ज़माने में ये सब नहीं था। पहले के ज़माने में डॉक्टर्स मेडिसिन का डीप नॉलेज रखते थे, पेशेंट पे काफ़ी स्टडी करके फिर उसके लिए मोस्ट सिमिलर मेडिसिन निकालते थे। कभी कभी उनको एक से ज़्यादा मेडिसिन भी देनी पड़ती थी। तो इसी केस में आज मैं बात करूंगा डॉक्टर केंट के बारे में। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस पोडोफाइलम से स्टार्ट की थी। उन्हें एक बच्चा मिला था जिसको लूज मोशन हो रहे थे और उसके सारे सिम्टम उन्हें पोडोफाइलम की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने उसको पोडोफाइलम दी, बच्चा क्योर हुआ। बस तभी से डॉक्टर केंट का इंटरेस्ट होम्योपैथी में बढ़ने लगा था और फिर उन्होंने बहुत स्टडी की। उन्हें हाई पोटेंसी होम्योपैथ कहा जाता था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि लो पोटेंसी हर जगह, मतलब 6C, 3C, 12X या 30, ये मतलब हर जगह काम नहीं करती है। तो वो हमेशा हाई पोटेंसी यूज़ करते थे। 200, 1M, 10M, सेंटीसिमल, मिलीसिमल, 50 मिलीसिमल, इस टाइप की हाई पोटेंसी पे वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते थे। तो आज मैं उन्हीं के कुछ प्रिंसिपल्स का बताऊंगा। जैसे उनका एक प्रिंसिपल था डॉक्ट्राइन ऑफ सीरीज इन डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई क्रॉनिक केस है तो उसमें आप किसी भी मेडिसिन की एक सिंगल पोटेंसी अगर चलाते हैं ना तो वो सफिशिएंट नहीं होती है, आपको पोटेंसी चेंज करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने एक दूसरा प्रिंसिपल दिया था ऑक्टेव ऑफ म्यूजिकल नर्व, इसका म्यूजिकल टोन, सॉरी, ऑक्टेव ऑफ म्यूजिकल टोन। इसका मतलब होता है कि अगर हमको लगता है कि जो मेडिसिन हमने सिलेक्ट की है और वो प्रॉपर वर्क कर रही है, जैसा हमको उम्मीद है उस टाइप का वर्क उस मेडिसिन पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेडिसिन सही है। लेकिन उस मेडिसिन को एक ही पोटेंसी अगर आप रिपीट करते रहते हैं तो एक टाइम के बाद रिजल्ट आना बंद हो जाता है। मतलब हमें उस पोटेंसी को कंटिन्यू इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपने 200 से स्टार्ट किया है तो आगे जाके उसको आपको 1M या 10M ऐसी पोटेंसी इंक्रीज करनी होगी, तभी वो केस कंप्लीटली क्योर होगा। और इसमें एक बात उन्होंने और कही थी, लॉ ऑफ वाइटल एक्शन एंड रिएक्शन। इसका मतलब होम्योपैथिक एग्रावेशन हर केस में, जरूरी नहीं हर केस में हो, लेकिन अगर ये किसी केस में
एग्रावेशन होता है तो इसका मतलब हमारी मेडिसिन सही जगह जा रही है, क्योंकि जब हम मेडिसिन देते हैं तो उस समय जो उसके अंदर सोरा, मतलब जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो मेडिसिन को प्रॉपर वर्क नहीं करने दे रही हैं या डिसीज़ को बढ़ा रही हैं, तो वो उस चीज़ को बाहर निकालता है, इसीलिए एग्रावेशन आता है। इसीलिए एग्रावेशन भी ज़रूरी है। तो इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, देखिए डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और बस कंटिन्यू कीजिए, होम्योपैथी इज़ द बेस्ट पैथी। थैंक यू।